मुक्ति तो सिर्फ ज्ञानी चाहते हैं, भक्त केवल भक्ति चाहता है। परीक्षित जी परमात्मा के भक्त हैं, इसलिए मुक्ति तो चाहते हैं लेकिन भक्ति पहले चाहते हैं, क्योंकि जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो मुक्ति तो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति का मार्ग खोजना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि कोई मार्ग ढूंढे तो वो भक्ति का मार्ग है, भक्ति के मार्ग को अपनाएं, ना कि मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़े। परीक्षित जी भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ते हैं, संतों महात्माओं के पास में गए, हे महाराज कोई उपाय बताइए जिससे 7 दिन के अंदर हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, 7 दिन के अंदर भक्ति और मुक्ति दोनों ही हमें एक साथ प्राप्त हो जाए। मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। किसी के पास कोई भी उत्तर नहीं था, और जब किसी के भी पास कोई भी उत्तर नहीं मिला तो संतों महात्माओं के आग्रह से, विनती से स्वयं सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। आज सुखदेव भगवान परीक्षित जी महाराज के सामने अवतरित होकर आए हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की। आज सुखदेव महाराज अवतरित होकर आए और सुखदेव भगवान परीक्षित जी के सामने पहुंचते हैं। परीक्षित जी ने देखा स्वयं सुखदेव भगवान आए हैं, चरणों में प्रणाम किया, गुरु बनाया और इसके बाद में कहा, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें मुक्ति और भक्ति दोनों ही प्राप्त हो पाए। आज सुखदेव जी के चरणों में बार बार परीक्षित जी प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। परीक्षित जी समझ गए अब गुरु का सानिध्य मिल चुका है तो जरूर हमारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, हमारी विपत्ति जो है वो सुख में बदल जाएंगी। अब जरूर हम भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे। परीक्षित जी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी को कथा लाभ करी, क्योंकि बोले उन्होंने अपने जिनसे वो कथा सुन रहे थे उनके हृदय में, उनके शरीर में गुरु का दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया। और जब हम ऐसा भाव लेकर कथा को सुनते हैं तब जाकर कथा हमें जीवन में लाभ प्रदान करती है। हृदय में अटूट विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जिनसे आप कथा सुन रहे हैं उनके प्रति आपके हृदय में विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ और ही दृश्य देखने को मिलते हैं महाराज। लोगों के हृदय में कथा वक्ताओं के प्रति श्रद्धा नहीं है। फिर बोले लोग तो ये सोच लेते हैं कि महाराज हम इन्हें दक्षिणा दे रहे हैं तो हमने इनको खरीद लिया है। और जब आप ऐसा भाव लेकर कथा सुनेंगे तो क्या कथा आपको लाभ करेगी? जब तक आपके हृदय में कथा व्यास और कथा पुराण के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी तब तक कथा आपको लाभ प्रदान करने वाली नहीं है। खूब कथा सुनते रहिए लेकिन कथा का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा किसी संत के पास में पहुंचा, है महाराज मुझे कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, मैं हमेशा कथाओं को सुनता हूँ, नित्य प्रति भगवान की कथाओं में लीन रहा करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, क्या कारण है? क्यों मुझे पुण्य नहीं मिलता? क्यों मेरा जीवन सफल नहीं हुआ? हमने सुना है कथा सुनने से जीव का जीवन सफल हो जाता है, पर मेरा जीवन सफल क्यों नहीं हुआ? मेरा जीवन सफलता के मार्ग की ओर क्यों नहीं बढ़ा? बोले बेटा तुम कथा सुनते तो हो लेकिन इस कान से सुनते हो और इस कान से बाहर निकालकर
फेंक देते हो। और जब हम ऐसा करेंगे तो कथा हमको लाभ करने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि कथा आपको लाभ करे, कथा से आपका जीवन सफल हो जाए, तो कथा को इधर से सुनकर इधर तक लेकर जाइए, ना कि कथा को यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालिए। कथा को जब तक आप अपने हृदय में धारण नहीं करोगे, तब तक कथा आपको लाभ करने वाली नहीं है। लेकिन आज के समय में लोगों ने कथा को मनोरंजन बना के रख लिया है। लोग कहते हैं महाराज कथा तो मनोरंजन का विषय है। वो मनोरंजन की दृष्टि से